जियो, एयरटेल और वीआई की अब मनमानी खत्म होने वाली है, क्योंकि इन्होंने एक साथ ही रिचार्ज प्राइस में जो हाइक किया था उसकी वजह से जो यूजर थे, जो कस्टमर थे, उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो इसी वजह से ट्राई ने कुछ ऐसे रूल्स को अनाउंस किया है जो कि आने वाले 2025 में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कॉलिंग और एसएमएस के अलग प्लान्स देखने को मिलेंगे और जो डेटा के प्लान्स हैं वो आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्राई ने कौन से रूल्स को लागू करने का सोचा है जो आने वाले 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उनका जो पहला रूल है वो ये है कि अभी कंपनी को स्पेशल रिचार्ज को निकालना पड़ेगा। उसमें आपको सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस देखने को मिलेंगे और डेटा का प्लान आपको अलग देखने को मिलेगा। मतलब कि कंपनी की तरफ से एक ऐसा रिचार्ज आपको देखने को मिल सकता है जिसमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेज देखने को मिलेंगे और डेटा का अलग आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी जो रिचार्ज हम देख रहे हैं जो कि है बंडल रिचार्ज, उसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ आपको डेटा भी देखने को मिलता है, जिसका जो फायदा है वो पूरा का पूरा कंपनियों को हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फीचर फोन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ कॉलिंग यूज करते हैं या मैसेज का ही यूज करते हैं, उनको नेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन उनको कॉलिंग के लिए आपको एक बंडल प्लान लेना पड़ता है जिसमें उनको नेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो नेट का यूज करते ही नहीं है, जिसकी वजह से जो सीधा फायदा है वो इन कंपनियों को हो रहा है। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सिर्फ एक फीचर फोन का यूज करते हैं और सिर्फ कॉलिंग का यूज करते हैं, उनको नेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन उन फीचर फोन में भी आपको एक ऐसे रिचार्ज प्लान को करना पड़ता है जो कि उसमें आपको नेट भी देता है, मैसेज भी देता है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है। लेकिन फीचर फोन में नेट तो चलता ही नहीं है और ना ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो नेट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमें नेट आता है वो वेस्ट हो जाता है। और इसका जो सीधा फायदा है वो इन कंपनियों को हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे रिचार्ज कर रहे हैं जो कि हम उस सर्विस को यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कंपनियों को उस सर्विस के पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूजर हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको इस सर्विस के भी पैसे देने पड़ रहे हैं जो वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई ने उन्हीं यूजर को ध्यान में रखे कंपनी को निर्देश दिए हैं कि आपको एक ऐसा रिचार्ज प्लान निकालना पड़ेगा जिसमें सिर्फ आपको एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन देना पड़ेगा और डेटा का प्लान उसमें नहीं रहेगा। और उन यूजर के लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा जो कि घर में वाईफाई का यूज करते हैं या फिर उनके घर में ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, जो नेट का या फिर मोबाइल डेटा का जरा भी यूज नहीं करते, सिर्फ वाईफाई का यूज करते हैं। अगर घर में रहते हैं तो वाईफाई का यूज करते हैं, ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस वाले वाईफाई का यूज करते हैं या फिर वहां के ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी अभी फायदा होने वाला है, क्योंकि वो भी इसी तरह के बंडल रिचार्ज को अभी ले रहे हैं जिसमें उनको डेटा भी देखने को मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने को मिलती है। तो वो भी डेटा का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से वो ज्यादा अमाउंट कंपनी को पे कर रहे हैं और डेटा भी यूज नहीं कर रहे। तो उन यूजर को भी ये जो नए रिचार्ज आने वाले हैं ये काफी फायदेमंद होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अभी जो 90 डेज की रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी है वो अभी 365 डेज की होने वाली है, क्योंकि अभी जो हमें ज्यादातर रिचार्ज प्लान देखने को मिलते हैं वो 90 डेज के आसपास देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में या 2025 में आपको 365 डेज के भी प्लान्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें यूजर को ज्यादा वैलिडिटी देखने को मिलेगी या फिर साल में एक ही बार आपको रिचार्ज करना पड़े। कुछ ऐसे प्लान्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जो तीसरा प्लान है वो होने वाला है कि जो पहले रिचार्ज आते थे, जैसे 10 रुपए के आते थे, 20 रुपए के जो रिचार्ज प्लान्स आते थे वो भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। ट्राई ने ऐसा बताया है कि आपको 10 या 20 के जो रिचार्ज प्लान आते हैं या फिर जो छोटे रिचार्ज प्लान आते हैं वो भी आपको यूजर को देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो पुराने आपको पता है वाउचर आते थे तो वैसे वाउचर अभी
आने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है वो टाइम पे ज्यादा ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करते थे, उसकी वजह से वो वाउचर आते थे। लेकिन अभी ज्यादातर जो यूजर है वो ऑनलाइन रिचार्ज को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से जो 10 रुपए या 20 रुपए के कूपन आते थे वो आपको सीधा ऑनलाइन अभी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अभी जो यूजर है वो आपको 10 रुपए या 20 रुपए के जो रिचार्ज है वो कर पाएंगे। तो अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा, या बहुत सारे जो यूजर है उनके मन में भी एक डाउट आया है कि ट्राई के जो नए रूल्स आने वाले उसकी वजह से जो बाकी के यूजर है उनको कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्राई ने साफ साफ खुद कहा है जो बाकी यूजर है उनके रिचार्ज प्लान्स पे या फिर उन पे कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। इनका जो सीधा असर है वो जो कस्टमर है जो सिर्फ फीचर फोन का यूज करते हैं या सिर्फ कॉलिंग का यूज करते हैं उनको ही देखने को मिलेगा, उनको ही इसका फायदा अभी देखने को मिलेगा। बाकी जो यूजर है उनके ऊपर इसका कोई भी निगेटिव असर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो डाउट है ये पहले क्लियर कर लीजिए। बाकी अभी आने वाले समय में आपको कॉलिंग और एसएमएस के अलग अलग रिचार्ज प्लान्स देखने को मिलेंगे, और ये जो प्लान्स हैं ये बंडल रिचार्ज से आपको सस्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो हम प्लान्स ले रहे हैं उसमें 1-2 GB तो डेटा आता ही आता है, जिसकी वजह से जो हम ज्यादा पैसे कंपनीज को पे कर रहे हैं। और अभी जो रिचार्ज प्लान्स आने वाले हैं जो कि अलग होंगे, सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के होंगे, तो उनके लिए हमें कम से कम पैसे देने पड़ेंगे। या फिर जो डेटा के प्लान्स आते हैं, जो बंडल रिचार्ज आते हैं, उससे तो ये जो प्लान है ये सस्ते होने वाले हैं। इसकी जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आने वाले 2025 में आपको ये प्लान है वो देखने को मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।